अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मोल को हमने शुरू किया था, ठीक है। हमने मोल को पहले इंट्रोड्यूस किया कि मोल है क्या। फिर बाद में हमने ये किया कि मोल को रिलेट किया मास के साथ, कि अगर एक चीज़ का केमिकल सब्सटेंस का मास दिया हो तो मोल किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर मोल दिया हो तो मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे, केमिकल कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है। इसी तरह हमने मोल को रिलेट किया पार्टिकल के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल से मुराद नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आज हम रिलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम के साथ। आज का जो टॉपिक है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो रिलेशन है यानी मोल का वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है, ये सिर्फ गैस के लिए है, ठीक है, और ख़ास कंडीशन पर है। ये आपने याद करनी है। यानी मोल और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ गैसेस के लिए है और ख़ास कंडीशन में है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह रिलेशनशिप हम बिल्डअप करते हैं पिछली यानी एवोगैड्रो लॉज वगैरह लॉज को देखते हुए। तो आज हमारे साथ टॉपिक है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी मोल और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं। देखिए, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था। उसने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया कि अगर आप डिफरेंट गैसेस उठाते हो, डिफरेंट गैसेस से मुराद हमारा क्या है, मसलन हाइड्रोजन एक गैस है। दुनिया में सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। द लाइटेस्ट गैस इन द वर्ल्ड इज हाइड्रोजन। और ये कंबस्टेबल गैस है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जलता है, जल के पानी बनता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। हमारे साथ एक दूसरा गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस। ऑक्सीजन वो गैस है जो कि हवा में 21% मौजूद है, और ये ऑक्सीजन की वजह से हम दुनिया में रह रहे हैं। ऑक्सीजन ना होता हम नहीं होते। और ऑक्सीजन वो गैस है जिसकी मौजूदगी में आग जल सकता है। गैस ना हो तो आग जलाना बहुत मुश्किल। केमिकल है और केमिकल जिसको हम ऑक्सीजन के बगैर जला सकते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि स्पेस में किस तरह आग जलता है, वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं होते, वहाँ और केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो लकड़ी वगैरह जलते हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी हमारे साथ एक गैस है। ये हवा में 78% मौजूद होता है। और ये नाइट्रोजन गैस हम फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों मेरे एज एग्जाम्पल होता है। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ एक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि हमारे एक्सहेलेशन सिस्टम में रिलीज होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिलीज होता है। जो हम गैस एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में आग बुझता है, ठीक है। तो ये चारों गैसेस है। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा? एवोगैड्रो ने कहा कि हाइड्रोजन गैस, इसको अगर 1 मोल ले लो, ऑक्सीजन गैस 1 मोल, नाइट्रोजन गैस 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 मोल, ये 1-1 मोल उठाओ और टेम्परेचर इनके लिए एक जैसा रखो, प्रेशर इनके लिए एक जैसा रखो, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का गैस पे इफेक्ट होता है। आपने चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ में पढ़ा है। बॉयज लॉ क्या कहता है?
प्रेशर को इंक्रीज करो, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर को इंक्रीज करो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है। तो हाइड्रोजन यानी गैसेस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होता है। तो आपने वो कांस्टेंट रखने, ये एक मोल, ये एक मोल, एक मोल उठाओ, अलग अलग कंटेनर में इनको रखो, तो इसका सबका क्या है, वॉल्यूम एक जैसा होगा। और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने मालूम किया कि अगर इन चारों गैसेस को और गैसेस हो, ठीक है, आइडियल गैसेस हम ले लेते हैं, और याद रखो आइडियल गैस वो गैस होते हैं जो गैसेस के लॉ हैं वो फॉलो करते हैं, वो गैसेस हमारे साथ आइडियल गैसेस होते हैं। हम इनको आइडियल गैस मानते हैं, इधर हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन, कार्बन, इनको हम आइडियल गैस मानते हैं। और मैंने यहाँ दहानी करा दी कि आइडियल गैस कौन से गैसेस होते हैं, बताओ, वो गैसेस जो those gases which follow, which satisfy all the gases law, तमाम जो गैसेस के लॉ है वो सेटिस्फाई करते हो, वो फॉलो करते हो, उनकी वैल्यू सही आते हो उनके मुताबिक, तो ये हमारे साथ होते हैं आइडियल गैसेस। तो ये गैसेस आपने उठाए, एक मोल अगर इस समय उठाया और 8 एसटीपी, STP stand for standard temperature and pressure, standard temperature and pressure। और ये हमारे साथ STP हमारे साथ क्या होता है, एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, क्योंकि अगर पूछ STP क्या है तो आपने ये नहीं बता स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए कि ये एक कंडीशन है। ATP स्टैंड फॉर, फिर अब बताओ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे साथ STP क्या है, STP 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, ये हमारे STP। अगर कोई गैस इन चारों में से आप एक मोल ले लेते हो, एक मोल, ये एवोगैड्रो लॉ है, एक मोल उठाते हो तो ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पकड़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया। डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे साथ 3D होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। डेसीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, decimeter square is the unit of area, decimeter cube is the unit of volume, 3D, 3 dimension, 1 2 और 3, 1 decimeter 1 decimeter 1 decimeter, तो हमारे साथ decimeter cube बनता है, ठीक है। और इसको और ये भी याद रखो कि decimeter cube is exactly equal to लीटर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर। यानी कोई भी गैस, आइडियल गैस, अगर आप इस कंडीशन पे रखो, एक मोल गैस हो तो कितना जगह पकड़ेगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब जगह पकड़ेगा। आसान है, सिंपल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर आप एक मोल ले लो, एक मोल हाइड्रोजन गैस, अभी आप सोचोगे कि एक मोल हाइड्रोजन गैस हम किस तरह ले ले, तो आसान है, इसका मोलर मास देखो, हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि हमने रिलेट किया था मास और मोल को कि मोलर मास यानी एक मोल चीज का मास है, तो 2 मोल हाइड्रोजन होगा। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, Na मैं लिख लेता हूं, Na एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम इतना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा, या 22.4 लीटर इसका, ये रिलेशन है। यही हाइड्रोजन अगर आप 2 मोल उठाते हो, 2 मोल तो सिंपल है, तो ये एक के साथ दो के साथ जरा दे दो तो 2 बन जाता है, 2 मोल।
2 मोल हाइड्रोजन, इसका मास 2 दूनी 4, 4 ग्राम हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे, 2Na हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 44.8 डेसीमीटर क्यूब या लीटर बन जाएगा। इस तरह आप 3 मोल ले लेते हो तो ये 6 ग्राम बन जाएगा, नहीं यार 3 मोल ले तो 3 दूनी 6, तो 6 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। और ये इसका ट्रिपल हो जाएगा, और ये 67 समथिंग हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। इस तरह आप न्यूज को 3 टाइम ले तो 3 के साथ जरूरत दे दो, तो ये हमारे साथ समझ आ गई। तो ये हमारे साथ क्या है, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। और याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूं कि मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप सिर्फ गैसेस के लिए अप्लीकेबल है और सिर्फ 8 STP पे अप्लीकेबल है। और टेम्परेचर प्रेशर आप ले लेते हो तो ये वैल्यू तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल दे देता हूं, समझे। 1 मोल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, तो ये कितना होगा मास, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU होता है, 2 का 28 AMU होगा। लेकिन अगर आप 1 मोल ले लेते हो तो 28 के साथ ग्राम लगाओ तो 28 ग्राम इसका मोलर मास हो गया। और ये इतने इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो सिंपल है, वेगेडो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल में 602 हिग्जिलियन या 6.023 क्रॉस 1023 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं या पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और ये इसका जगह कितना होगा, कितना जगह पकड़ेगा, कितना वॉल्यूम इसका होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई। अगर आप 1 मोल पानी उठा 8 STP, ये 8 STP है, 8 STP। अगर आप 1 मोल क्या है पानी उठाते हो, वाटर H2O, ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, 18 ग्राम पर मोल होगा। इसके मॉलिक्यूल को कितने होंगे, 602 हेक्सिलियन, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 602 हेक्सिलियन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम कितना पकड़ेगा, तो ये हम यही ना कहोगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी फ्रीज हो जाता है, तो वो 22.4 बहुत कम, अगर 1 मोल ले लो तो बहुत कम जगह वो पकड़ेगा। तो ये सिर्फ मैंने बताया नहीं, ये पानी के लिए नहीं होता, पानी के लिए सिर्फ ये चूल्हा है वेगेडुला, ये सिर्फ गैसेस के लिए है, याद रखिए बस। इसलिए इस तरह नहीं कि आप पानी के लिए, आप आयरन के लिए उठाओ, आप और जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये सब के लिए अप्लीकेबल नहीं भाई, ये सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ गैसेस के लिए। समझ आ गई, ये सिर्फ गैसेस के लिए। चलो 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं इस पे। यही इसका बस ट्रिक है कि 1 मोल गैस उठाओ तो कितना जगह होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। और इस वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्यों कहते हैं मोलर वॉल्यूम, इसलिए कहते हैं मोलर वॉल्यूम कि ये 1 मोल गैस ने पकड़ा हुआ है, ये 1 मोल गैस का, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any ideal gas 8 STP. Therefore, it is called molar volume. मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट है। अगर आप ये नंबर ऑफ मोल हाफ कर देते हो, क्या करते हो, हाफ कर देते हो। अगर मैं हाफ मोल इस तरह 1/2, या हम लिखते हैं 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस ले लेते हो, ये की बात, हाइड्रोजन गैस लेते हो, इसका मास कितना होगा, 1 होगा ना, 1 ग्राम पर मोल होगा, क्योंकि हाफ लिया है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, वो भी हाफ हो जाएंगे, Na डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। वॉल्यूम कितना होगा, 11.2 लीटर या डेसीमीटर क्यूब होगा।
बस यही ट्रिक है, अगर वॉल्यूम दिया हो तो मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है। एक हमारे साथ वो यूनिटरी मेथड, अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसको अगर मैं थोड़ा एलाबोरेट करूं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं। अगर कहीं आपको दिया हो कि फॉर एग्जांपल 30 डिसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस है, 30 डिसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस है, अब बताओ मोल्स कितने होंगे? तो सिंबल है 22.4 डिसीमीटर क्यूब हमारे साथ बराबर हो जाएगा 1 मोल के। ठीक है, 30 डिसीमीटर क्यूब हमारे साथ बराबर हो जाएगा x के। यूनिटरी मेथड। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ जरब दे दो, इसके साथ जरब दे दो, तो क्या हो जाएगा, x जरबे 22.4 डिसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 31 के साथ 1 के साथ है डिसीमीटर क्यूब। मैंने x मालूम करना है, तो आप ये डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, तो ये कैंसल x जो कि हमारे साथ नंबर ऑफ मोल ऑफ 30 डिसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये आपस में जरा डिवाइड करो, जो वैल्यू आ जाए वही हमारे साथ होगा। 30 तकसीम 22/4, जिस तरफ तकसीम कर सकते हो करो, फॉर एग्जाम्पल ये 4 नहीं, बस कैलकुलेटर के साथ आप करो ना, क्यों तंग करते हो भाई। ठीक है, तो आप इस तरह यूनिटरी मेथड के साथ कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड के अलावा एक और तरीका है, परमोला है। 3 परमोले अब तक हमने डिराइव किए हैं, ये तीसरा परमोला है। अगर आपको मास यानी मोल का परमोला है, मास अगर दिया हो, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, एक परमोला। ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, n इज इक्वल टू पार्टिकल, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन, अभी वॉल्यूम अगर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो हमारे साथ बराबर होता है 22.4 डिसीमीटर क्यूब, ये तीसरा इक्वेशन। आप इस तरह भी कर सकते हो कि मास दिया हो, आप मोल मालूम करो, या मोलर मास, ये तो आसान है। मास दिया हो, पार्टिकल मालूम करो, पार्टिकल मास मालूम करो, मास दिया हो, वॉल्यूम मालूम करो। ठीक है, ये इनको एलिमिनेट करके, ठीक है, पार्टिकल दिया, वॉल्यूम मालूम करो, वॉल्यूम दिया है, पार्टिकल मालूम करो, वॉल्यूम दिया है, मास मालूम करो, मास दिया है, वॉल्यूम मालूम करो, वॉल्यूम दिया है, पार्टिकल मालूम, पार्टिकल दिया है, मास मालूम करो, मास दिया है, पार्टिकल मालूम करो, इस तरह बस करते जाओ। सिंपल। मास दिया हो, वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये दोनों इक्वेशन काम करेंगे। मास दिया है, पार्टिकल मालूम करने, ये दोनों इक्वेशन काम करेंगे। पार्टिकल दिया है, वॉल्यूम मालूम करना, ये दोनों, वॉल्यूम दिया है, पार्टिकल, ये दोनों, ये दोनों बस अप्लाई करने हैं। ये सिंपल है। एग्जांपल, अभी जो इक्वेशन क्वेश्चन हमने किया, 30 डिसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना हो, मोल कितने होंगे, तो ये गिवन वॉल्यूम में 30 डालो, 30 डिसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम तो वैसे भी ये है 22.4 डिसीमीटर क्यूब। वही इक्वेशन आया नहीं, 30 तकसीम में 22.4 डिसीमीटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टडी करती रहे, स्टडी के बगैर भाई कुछ नहीं होता। आपने स्ट्रगल कर, अगर आपने ये सोचना है कि मैं आगे जाके कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं कोई अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, ठीक है, कोई क्रिएटर बन जाऊं, कोई भी बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, अच्छा टीचर बन जाऊं, तो आपने पढ़ना है, आपने पापड़ बेलने हैं, सख्ती बर्दाश्त करनी है, तो आपने पढ़ना है, और पढ़ती रहिए, ऑनलाइन भी पढ़े, मोबाइल से, किताबों से लगे रहे, बस काम करते जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। बस ये मोल का टॉपिक तकरीबन हमने ख़त्म किया। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है केपीके के, जो केपी का जो टेक्स्ट बुक है, उससे हम वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे एक्सरसाइज के, वो हल करेंगे, 1-2 लेक्चर में वो आ जाएंगे, या छोटे छोटे 3-3 4-4 मिनट का एक लेक्चर
बनाते हैं, सिर्फ उसमें क्वेश्चन करते हैं। फिर बाद में इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में।